ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में एक आता है हार्मोन थेरेपी। आगे में हार्मोन थेरेपी का इंडिकेशंस होता है आइदर और बोथ ER PR पॉजिटिव हार्मोन थेरेपी, राइट। सो ER और PR, अगर सिर्फ ER पॉजिटिव है, सिर्फ PR या फिर दोनों का दोनों ER और PR दोनों पॉजिटिव है, आइदर और बोथ ER PR पॉजिटिव, तो हार्मोन थेरेपी देंगे। हार्मोन थेरेपी में भी दो डिफरेंस आता है, प्री मेनोपॉजल वुमेन में अलग होता है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में अलग होता है। प्री मेनोपॉजल वुमेन में सर्म यानी कि टामोक्सिफेन देते हैं, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रीअपटेक मॉड्यूलेटर सर्म टामोक्सिफेन। और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एरोमेटेज इनिबिटर जो कि लेट्रोजोल और अनेस्ट्रोजोल है। प्री मेनोपॉज में ड्यूरेशन 5 ईयर्स है, एक्सेप्टेड एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स। और पोस्ट मेनोपॉजल में यूजुअली ही 5 से 10 साल लगातार देते हैं। प्री मेनोपॉजल में साइड इफेक्ट अपने को पता है, टामोक्सिफेन का हॉट फ्लशेस, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। वहीं पे लेट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल का साइड इफेक्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन, मोस्ट कॉमन। सो अगर तुम बिफोर एरोमेटेज इनिबिटर स्टार्ट कर रहे हो यानी कि लेट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल, साइड इफेक्ट पता है ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में 5 से 10 साल तक दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसका हड्डी खराब हो जाएगा। तो एरोमेटेज इनिबिटर देने के पहले डेक्सा स्कैन करो, जहाँ पे अगर लो है तो डेक्सा स्कैन में, तो फिर विटामिन D3, कैल्शियम और बिसफॉस्फोनेट डालो बुढ़िया में। प्लानिंग प्रेगनेंसी वाइल ट्रीटमेंट विद टामोक्सिफेन, तो टामोक्सिफेन हैज़ टू बी कम्प्लीटली टेकन फॉर 2 ईयर्स आउट ऑफ 5 ईयर्स, लगातार 2 साल। अगर पेशेंट wants to conceive after 2 years, no distant meds or any other contraindications, तो tamoxifen has to be stopped after before 3 months to conceive. कंसेप्शन के 3 महीने पहले टामोक्सिफेन को रोकना पड़ेगा। और अगर प्रेगनेंसी में चाहिए टामोक्सिफेन तो 5 साल तक टामोक्सिफेन लगातार लो, 5 साल में 2 साल तक टामोक्सिफेन लगातार लो। और अगर पेशेंट कंसीव करना चाहता है 2 साल तक के बाद, 2 साल तक लेना, और 2 साल के बाद अगर कंसीव करना चाह रही है लड़की और उसमें डिस्टेंट मेटासिस या कॉन्ट्राइंडिकेशन तुमको नहीं मिला है एज सच कुछ, तो टामोक्सिफेन को स्टॉप कर दो 3 महीने प्रायर टू कंसेप्शन, नॉट कॉन्ट्रासेप्शन, कंसेप्शन के 3 महीने पहले रोक दो। फिर आते हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्टेटिक फैक्टर आता है एक्सिलरी लिम्फ नोड स्टेटस। इन मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर ER PR स्टेटस देखते हैं। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या क्या है, डिजीज फैक्टर्स और पेशेंट फैक्टर्स। डिजीज फैक्टर्स में होता है इंक्रीज साइज ऑफ ट्यूमर, इंक्रीज स्टेज ऑफ डिजीज, एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, इंक्रीज ग्रेड ऑफ ट्यूमर, हिस्टोपैथोलॉजिकल वेरिएंट, मेटाप्लास्टिक एंड कार्सिनोमा इज एग्रेसिव, HER2 पॉजिटिव एंड ट्रिपल नेगेटिव, प्रेजेंस ऑफ लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, एक्सटेंसिव DCIS कंपोनेंट, हाई KI67 इंडेक्स। पेशेंट फैक्टर्स में आ गया यंगर एज, BRCA एसोसिएटेड ट्यूमर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, प्रायर हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फेलियर टू कंप्लीट इंटेंडेड लाइफस्टाइल। ये सब हो गया पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ हार्मोन थेरेपी। यहाँ पे हार्मोन थेरेपी खराब काम करेगा, राइट।